नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की आईआरजीसी को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें हथियार डाल देने चाहिए, नहीं तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। आईआरजीसी के सैनिकों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में पीछे हटेंगे नहीं। आईआरजीसी को ईरान के सुप्रीम लीडर की सबसे भरोसेमंद और ताकतवर सैन्य ताकत माना जाता है। इस्लामी क्रांति के बाद उभरा शक्तिशाली सैन्य संगठन है ये। आईआरजीसी की स्थापना 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद की गई। इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करने, देश को अंदरूनी तथा बाहरी खतरों से बचाने का मकसद था। समय के साथ ये संगठन इतना शक्तिशाली हो गया कि आज इनके पास अपने थल सेना, वायु सेना और नौसेना है। विदेशों में गुप्त ऑपरेशन चलाने के लिए इसकी अलग यूनिट भी काम करती है। आईआरजीसी का इतिहास ईरान की राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ा है। ईरान इराक युद्ध और कुद्स फोर्स की भूमिका 1979 में अयातुल्ला रुहुल्ला खामेनो को नेतृत्व इसका दिया गया था। इस्लामी क्रांति इसमें हुई और शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता समाप्त हो गई। उस समय सेना के भीतर बगावत की आशंका को देखते हुए आईआरजीसी का गठन किया गया। देखिए, साल 1980 से लेकर 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में आईआरजीसी ने अहम भूमिका भी निभाई। विदेशी ऑपरेशन के लिए इसकी विशेष यूनिट कुद्स फोर्स तैयार की गई, जो कि ईरान के बाहर खुफिया और सैन्य मिशन को संचालित करती है। आईआरजीसी की ताकत और रणनीतिक प्रभाव, अब आपको इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। देखिए, आईआरजीसी की कई शाखाएं हैं। ग्राउंड फोर्स है, एयर स्पेस फोर्स है, नेवी इंटेलिजेंस और बाजिस फोर्स भी है। आईआरजीसी के पास करीब 2.5 लाख प्रशिक्षित सैनिक हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह संगठन ईरान और बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम से भी जुड़ा माना जाता है और इसी वजह से आज आईआरजीसी सिर्फ एक सैन्य बल नहीं, बल्कि ईरान की सत्ता संरचना का सबसे शक्तिशाली स्तंभ माना जाता है। इस जंग में हिजबुल्ला, हूती और शिया मिलिशिया जैसे संगठन भी उतर आए हैं। ये संगठन लगातार इजरायल और अमेरिकी एयरबेसों पर हमले कर रहा है, लेकिन यूरोपीय और अरब देशों के मुकाबले ईरान समेत ये संगठन काफी कमजोर माने जा रहे हैं। अब सभी की नजर चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला पर है और इनमें चीन और रूस पर ज्यादा नजरें हैं। ये दोनों देश खुलकर ईरान के साथ तो नहीं है, लेकिन अमेरिका और चीन की कार्रवाई का लगातार विरोध कर रहे हैं और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में ईरान कमजोर पड़ता है तो चीन और रूस भी जंग में कूद सकते हैं।